जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, लेकिन उसी के बीच एक समस्या खड़ी हो रही है। जो त्रिकोणमिति आपको लगातार परेशान कर रही थी, उसको मैं एकदम बेसिक से सारे सूत्रों का आज भंडारा लेकर आया हूं आपके बीच में। आज भंडारा होगा और सब में बटेगा, और चाहे वो जिस भी क्लास के बच्चे होंगे, अगर अंग्रेजी आपको मैथ में सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति परेशान करता, लेकिन मैं आज दावा करता हूं कि जितने भी सूत्र हैं एकदम आसानी से मैं आज सारे सूत्रों को आपके बीच में ला रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे त्रिकोणमिति की, वो चाहे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति हो, चाहे फिर उसके बाद किसी कंपटीशन की त्रिकोणमिति हो, या फिर आपके इंटर या हाई 11 की त्रिकोणमिति हो, या फिर 12th की त्रिकोणमिति, किसी की भी त्रिकोणमिति हो, आज के बाद पूरा निपटारा भंडारे में कर दिया जाएगा। तो चलिए, पहले आपको एकदम बेसिक से पेपर और कलम उठा लीजिए और एकदम बेसिक से मेरे सारे सूत्रों को एक एक करके आप लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बात होती है कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति में अगर बात की जाए तो 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। दूसर का क्या होता है, कॉस थीटा। तीसर का क्या होता है आपका, टैन थीटा। देखिए, मैं एकदम बेस से लेकर चलूंगा, जीरो से हीरो बनाने का काम करूंगा। चौथा होता है आपका कॉट थीटा। फिर पांचवा आपका होता है, अगर बात की जाए तो सेक थीटा। और छठा की बात की जाए तो छठे में अगर बात की जाए तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। लेकिन एक चीज और आपको बता दो कि त्रिकोणमिति में त्रिकोण मतलब 3 कोणों से बना हुआ, अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आप देखते होंगे कि ये आपका त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। अगर त्रिभुज की बात की जाए तो थोड़ा से ध्यान दिया जाए तो जितने भी त्रिभुज होते हैं आपकी बात करते हैं। अगर इस कोण की बात किया जाए तो ये क्या होगा, कर्ण होता है। ये क्या होता है, ये आधार होता है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या होता है, लंब होता है। इस कोण की बात किया जाए तब भी यह आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। कभी कर्ण का मान बदलता ही नहीं, केवल लंब और आधार बदल जाते हैं। अगर इसी कोण में मैं इस कोण की बात कर लेता तो ये कर्ण आपका वैसे ही रह जाता, और बाकी क्या होता, कर्ण वैसे ही रह जाता। ये लंब आपका क्या हो जाता है, ये लंब अब बदल के किस में हो जाता, आधार में। ये लंब किसके में बदल के हो जाएगा, आधार में। किस में बदल जाएगा, आधार में। और ये क्या हो जाएगा, तब आपका लंब हो जाता है। किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। किसके लिए, इस कोण के लिए। फिलहाल ये आप अगर समझ लिए हो तो इन दोनों कोणों के लिए आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। बात अगर इतनी समझ में आ गई हो तो कर्ण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, के से। लंब को किससे दर्शाते हैं, एल से। आधार को किससे दर्शाते हैं, ए से। एक आप बड़े पुराने और फेमस तरीके से चीज को जानते हैं जिसका नाम होता है लाल बटे कक्का। क्या नाम होता है, लाल, यल ए एल बटा कक्का। क्या होता है, कक्का, लाल बटा कक्का। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये चीज, इस चीज को, अगर इस चीज को जानते होंगे तो यहां से लंब बटा क्या होता है, कर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा एल अपान क्या हो जाएगा, के, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लंब बटा कर्ण। केवल आज मेरे साथ समय दे दीजिए और मैं यह दावा देता हूं कि आपको मैथ में त्रिकोणमिति से आज छुटकारा मिल जाएगा। मतलब त्रिकोणमिति पूरी समझ में आने वाली है। फिर दूसरे की बात करता हूं तो कॉस थीटा। जब दूसरे की बात करता हूं तो क्या होता, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बटा क्या हो जाता है, के। ए बटा के, यानी कि आधार बटा क्या हो जाता, कर्ण। ठीक। अब इसकी बात, टैन की बात करते हैं। जब तीसरे की बात करेंगे तो क्या होगा, टैन थीटा। तीसरे की बात कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टैन थीटा।
जब तीसरे की बात करते हैं तो tan थीटा, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ से लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे लंब बटा आधार। देखिए लाल। अब देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसी को पलट लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा कॉट थीटा, फिर यहाँ से क्या होगा कॉट के बाद आपका सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, उल्टा जाते हैं तो यानी कि आधार बटा लंब। जब आधार बटा लंब की बात करते हैं तो थोड़ा से देख लेते हैं आधार बटा लंब। अगर मैं आधार बटे लंब की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे आधार बटा लंब। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि इसका क्या होगा कर्ण, कितना हो जाएगा कर्ण, इसका क्या होगा आधार, क्या होगा कर्ण बटा आधार। अगर मैं इससे आपकी बात कर लूँ रूबरू कर दूं तो यहाँ से क्या होगा कौशिक थीटा, तो कर्ण बटा लंब क्या होता है कर्ण बटा में लंब। अगर इसकी बात की जाए तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं के बटा यल, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कितना हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर इतनी चीजें आपको सारी की सारी समझ में आ गई हो तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, बाकी तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको देखिए एक यहीं पर एक सूत्र मिलता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय, नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है प्रमेय, क्या होता है आपको बता दें। यहाँ से आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन किसने का आधार का स्क्वायर। किया संबंध, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला निकल के आता है, इससे कुछ संबंध निकल के आते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गया हो तो मैं कुछ आपको संबंध भी बताता हूँ। इतनी चीजें अगर आपको हो गई हो, सही से समझ में आ रही हो, तो इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं त्रिकोणमिति में। यहाँ से चलिए अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ से आप अगर इतना जानते होंगे तो इसके बाद आप जानते हैं एक क्या होता है व्युत्क्रम का संबंध। क्या होता है, अगर मैं व्युत्क्रम के संबंध की बात करूँ तो व्युत्क्रम का संबंध व्युत्क्रम का संबंध। अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि आपके दो भाई होते हैं, कौन कौन से, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ से कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। मैंने आपसे व्युत्क्रम की बात कर ली तो व्युत्क्रम में थोड़ा से ध्यान दे लीजिएगा। व्युत्क्रम में क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन का किससे होता है कॉसेक थीटा से, कॉस का किससे होता है सेक से, टैन का किससे होता है कॉट से संबंध होता है व्युत्क्रम में। तो साइन थीटा बराबर अगर मैं आपसे बात कर लूं तो एक बट्टा क्या होता है एक बटा कॉसेक थीटा, या इसका उल्टा ये होता है कॉस थीटा बराबर एक बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए सब लॉजिकली आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना और याद हो जाएगा। टैन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, इसका इससे बदल दिया गया, और कॉट थीटा बराबर अब ऊपर चढ़ जाइए तो क्या होगा एक बटा टैन थीटा, और सेक थीटा फिर ऊपर चढ़िए तो एक बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक बटा कॉस थीटा। अगर मैं आपकी कोसेक थीटा की बात करूं तो क्या होगा एक बटा साइन थीटा।
इसी में कुछ और संबंध होते हैं। एक संबंध और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और वह संबंध कैसे है थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। एक संबंध एक और आता है आपका संबंध किसका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनको अगर कोई भी सवाल कुछ में भी ना मिले तो साइन और कॉस में बदल लिया जाता है। इसी तरीके से अगर नहीं आता तो एक टेन थीटा बराबर और भी फार्मूला बनता है। एक टेन थीटा बराबर और क्या फार्मूला बनता है इसके बारे में समझिएगा। टेन थीटा बराबर एक और क्या बनता है आपको बता दूं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। एक और संबंध बनता है कॉट थीटा बराबर किसके बराबर, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूला होता है और ये होता है। अच्छा, कितने लोग कहेंगे कि सर जी थीटा लगा रहे हैं, थीटा के जगह पे आप क्यों ना एक्स लगा दे, क्यों ना ए लगा दे। तो आप स्वतंत्र हैं, एक्स भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं अब आपको लेके चलता हूं चतुर्थांश निकालने, अर्थात डिग्री। आज तक आपको याद नहीं होती थी कि डिग्री मैं कैसे निकालूं, लेकिन आज मैं आपको दावा दिला रहा हूं कि गारंटी के साथ की पूरी डिग्री आप बड़ी आसानी से एकदम बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। चलिए समझाने का पूरा प्रयास होगा कि किस तरीके से आप डिग्री निकालता हूं। चलिए, अगर इतनी चीजें हो गई हो तो डिग्री पहली देखिए। आपको अगर पहली डिग्री की बात कर ली जाए तो थोड़ा से देखिएगा। पहली डिग्री क्या होती है आप जानते होंगे। ये डायग्राम मैं बना लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं, सुनिए। अगर मैं यह डायग्राम बना लूं तो इसमें क्या होगा आप जानते होंगे कि कितने एंगल होते हैं। अगर डायग्राम मैं बना लूं तो कितने एंगल होते हैं, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर इस डायग्राम की बात की जाए तो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने भागों में होती है, 6 भागों में। और जब 6 भागों में होती है तो 6 भाग को मैं देखता हूँ। देखिए, ये आपके 6 भाग, 6 भाग कौन कौन से होंगे जरा देख लीजिए। तो चलिए, ये पहला देखते हैं, ये दूसरा देखते हैं, ये तीसरा होता है, ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा। पहले आप किसकी बात करते हैं, तो पहले आपकी बात हो जाएगी यहाँ से अगर बात की जाए तो साइन थीटा की। किसकी हो जाए, साइन थीटा। फिर किसकी बात हो जाए, कॉस थीटा। फिर किसकी बात हो जाए, टैन थीटा। फिर किसकी बात हो जाए, कॉट थीटा। फिर किसकी बात हो जाए, सेक थीटा। फिर किसकी बात हो जाए, कॉसेक थीटा। किसकी बात हो जाए, कॉसेक थीटा। अब आप जानते होंगे, अगर ना जानते हो तो जान लीजिए। यहाँ सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर कितना 45 डिग्री। देखिए, फिर कितना 45 डिग्री। आपकी बात होगी कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री। ये देखिए। चलिए, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गया हो, 0, 30, 60, 90, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली बात करें तो देखिए कुछ नहीं करना, एकदम आसान भाषा में, करड़ी 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 और करड़ी। फिर उसके बाद बटा में कितना लगा लेते हैं, 4, बटा में लगा लेते हैं 4, बटा में लगा लेते हैं 4, बटा में लगा लेते हैं 4, बटा में 4। फिर कितनी गिनती, फिर 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, मैं आपकी बात करता हूं, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर उसके बाद देखिए आपकी बात की जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 0 में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। 1 का वर्गमूल कितना, 1, 4 का वर्गमूल 2, और फिर उसके बाद यहां से देखिए ये 2 1 नम 2, 2 दूना के 4, काटते हैं तो कट जाती है तो काट लेते हैं। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 1 होगा, आपका 1 होगा, जबकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और यहाँ पर देखिए आपकी बात करूं तो इसका मान कितना होगा, जरा देखिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में 3, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 4 4 से कट जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसका वर्गमूल 1। अगर मैं इतनी बात आपसे समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं। तो यहाँ से क्या करूं, पहले 0 डिग्री का मान 0, फिर 30 डिग्री का मान 1/2, फिर उसके बाद 45 डिग्री का मान 1 बटा करड़ी में 2,
और फिर उसके बाद 60 डिग्री का मान करड़ी में 3/2, फिर उसके बाद 90 डिग्री का मान 1। अब मैं आपसे बता दूं कि कास किसका जुड़वा भाई होता है? साइन का। किसका जुड़वा होता है? आपका साइन किसका जुड़वा होता है? कॉस थीटा का। और टैन थीटा किसका जुड़वा होता है? कॉट थीटा का। और सेक थीटा किसका होता है? कोसेक थीटा का। तो साइन का उलट दीजिए, साइन का उल्टेंगे तो कितना होगा? ये 1। अगर साइन को मैं पलट दूं तो ये कितना हो जाएगा? आपकी बात कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? करड़ी में 3/2, ये 1/करड़ी में 2। एक चीज बता दूं, 45 डिग्री का मान नहीं बदलता। फिर उसके बाद यहां से कितना होगा? 1/2 और ये 0 पलट दिया गया, ये चीज निकल गई। देखिए बिना रटे आपको बता रहा हूं, एकदम बेस से आप चलेंगे। एक फिर मैंने आपको सवाल बताया है, यहां से एक फार्मूला बताया टैन थीटा। टैन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर इस चीज आपको पता हो तो पहले 0 में कॉस थीटा से भाग देंगे 1 से, तो इसका मान कितना होगा? 0, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 0। और अगर ये 0 आ गया तो फिर उसके बाद आपकी बात आती है, ये अगर 0 आ गया फिर उसके बाद यहाँ दूसरे वाले में 1/करड़ी में 2, आपका 1/2। देखिए दूसरा 1/2, अगर इसकी बात कर ली जाए तो 1/2 पूरे के बटा करड़ी में 3/2, ये कट जाएगा तो बचेगा का? 1/करड़ी में 3। तो बच जाएगा कितना? 1/करड़ी में 3। फिर उसके बाद यहाँ से अगले वाले में 1/करड़ी में 2 पूरे के बटा 1/करड़ी में 2, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। और इसमें कितना होगा? करड़ी में 3/2 पूरे के बटा 1/2, ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या? करड़ी में 3/1, यानी कि करड़ी में 3। कितना हो जाएगा? करड़ी में 3। फिर उसके बाद 1 में कितने से भाग दूं? 0 से। जब 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या होता? अनंत आता है। क्या होता है? अनंत होता है। अगर इतनी चीजें आपको सारी चीजें पता चल गई हो तो इसी कास का जुड़वा भाई कौन होता है? आपको पता होना चाहिए कि टैन का जुड़वा भाई कौन होता है? आपका काट। अगर काट को वो किया जाए तो इसी को पलट के लिख लिया जाता है, आपका क्या मिल जाएगा? काट मिल जाएगा। ये क्या होगा? अनंत अपरिभाषित। फिर उसके बाद करड़ी में 3, 45 डिग्री का मान वही रहता है, 1/करड़ी में 3, फिर कितना? 0 डिग्री। अब उसके बाद देखिए आपको मैंने बताया कास का उल्टा क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में समझ लिया जाए। कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। हर का बटा मिलाया जाए तो यानी कि आपको क्या किया जाए? अगर मैं पहली बार करूं तो आपका 1/0 डिग्री का मान 1 में 1 की भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। फिर उसके बाद आपकी बात की जाए, चलिए अगर इसकी बात की जाए तो दूसरे वाले की बात की जाए तो अगर दूसरे में इसको देखिए, इसका 1 कितना होगा? करड़ी में 3/2 पलट जाएगा 2/करड़ी में 3, यानी कि 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3। फिर इसके बाद इसी को पलट दीजिए तो यानी कि करड़ी में 2/1, यानी कि 1 का कोई मतलब नहीं है। जब 1 का कोई मतलब नहीं तो कितना हो जाएगा? जब 1 का कोई मतलब नहीं है तो देख लीजिए 1 का मतलब तो ये करड़ी में 2, इसको पलट दीजिए 2, इसको पलटेंगे। अगर मैं आपका 1/0 कर दूं तो 0 का मान क्या होता? अनंत। तो इसका मान क्या आ जाएगा? अनंत। इसी अनंत को अगर मैं पलट के लिख दूं तो इसी को पलट के लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए पलट के लिखता हूं, इसको अनंत लिख देता हूं, इसको 2 लिखता हूं, इसको करड़ी में 2 लिखता हूं, इसको 2/करड़ी में 3 लिखता हूं, इसका 1 करता हूं। ये पूरा आपका आसानी से हो गया। पहली बार करड़ी 0/4/4/4, फिर कितना है? बटा में 4/4/4, फिर पूरे के बटा 1 1 1, इस तरीके से 1 2 3 4 कर दिया गया। फिर उस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाता है। साइन निकलता, साइन को पलट दिया जाता है, कास हो जाता है। फिर टैन को साइन बटा कास, फिर उसके बाद काट को पलट दिया, कास टैन को पलट दिया गया कास। सेक को अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक का मामला बना है जो, तो सेक में आप जानते हैं इसको आपका उलट दिया जाएगा कास को, तो ये सेक का निकल जाता है। फिर सेक को उलट दिया जाता है तो किसको निकल जाता है? कॉसेक निकल जाता है। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं अष्टक की तरफ। किधर लेके चलता हूं? अष्टक। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं किधर?
अष्टक की तरह। चलिए, इतनी चीज़ें पता चल गई हो तो आप देखते होंगे कि हमारे त्रिकोणमिति फार्मूले में कितने अष्टक होते हैं। तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति में कि आपके 4 अष्टक होते हैं। क्या होते हैं? 4 अष्टक होते हैं। 4 की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो पहला क्या होता है? 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या होता है? 90 प्लस थीटा, या फिर उसके बाद आपका क्या होता है? 180 माइनस थीटा। या दूसरके में आ जाते 180 माइनस थीटा। फिर तीसरके की बात होगी तो 180 प्लस थीटा, दूसरके में कितना होगा? 270 माइनस थीटा। ये बात हो जाती है 270 माइनस थीटा। फिर उसके बाद इसमें बात करूं तो आपका क्या हो जाता है? 300 कितना आपका यहाँ 270 प्लस थीटा, या फिर उसके बाद 360 माइनस थीटा। अच्छा, ये कैसे लिख दे रहा हूँ? 90 से छोटा, ये देखिए 90 से छोटा रहेगा तो इसमें 90 से अगर 1 डिग्री बढ़ा तो किसमें? दूसरे चतुर्थांश में। और 180 से छोटा हो गया, ये सीधे 180 डिग्री। और 180 से जितना बढ़ा कितना हो जाएगा? ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। और 270 से पहले में तो तीसरे में, या आपका क्या 270 से 1 भी बढ़ेगा तो कितने में हो जाएगा? चौथे में। या 360 से जितना भी 1 भी कम होगा तो किस में होगा? चौथे में होगा। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट होता है, यह आपका कौन सा होता है? सेकंड होता है, यह आपका थर्ड होता है, इसका ये क्या होता है? फोर्थ होता है। इसमें अष्टक ए, फिर यस, फिर उसके बाद आपका टी सी, ASTC। अगर इसकी बात की जाए ASTC तो देखिएगा आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। ASTC मतलब क्या हुआ? यह ए मतलब बोले तो आल बोले तो सभी प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सभी किसमें होंगे? प्लस। लेकिन इसमें सभी क्या हो जाएंगे? प्लस, पॉजिटिव होंगे। लेकिन आपकी बात की जाती है यस बोले तो क्या होगा? साइन थीटा। अगर इसकी बात की जाए यस बोले तो साइन थीटा, यानी कि यस बोले तो साइन थीटा, या प्लस में होता है। साइन का विपरीत कौन होता है? तो कॉसेक थीटा होता है। तो कौन होगा? कॉसेक थीटा। यह भी प्लस में होता है। अब साइन के बाद कौन हो जाता? कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद टैन थीटा, टैन थीटा के बाद कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद क्या होगा? सेक थीटा। सभी किसमें होते हैं? माइनस माइनस माइनस। और टी बोले तो टैन, टी बोले तो टैन, टैन की बात आती है। तो इसमें टैन की बात आए तो देखिए आपकी बात करूँ तो पहले साइन आपका थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपका, फिर उसके बाद क्या होगा? कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सब इसमें क्या होते हैं? आपका साइन माइनस में, कॉसेक माइनस में, टैन प्लस में, कॉट प्लस में, ये माइनस में, यह आपका माइनस में। फिर उसके बाद आपकी बात आती है चौथे चतुर्थांश में, तो किसकी बात लेते हैं? सी की। सी बोले तो क्या होता है? सी बोले तो आपका क्या होता है? कॉस। कॉस तो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और फिर उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सभी आपके किस में होते हैं? तो इसमें ये माइनस में, ये प्लस में, आपका ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, आपका सेक प्लस में इसका भाई होता है, और ये माइनस में। तो आपकी अगर ये अष्टक की बात हो तो आप जान लीजिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर इतनी चीज़ें आप जान चुके हों तो अगर आपका 90 नोट में आप जान लीजिए, नोट में अब चाहे 1 रुपये की नोट लगा लीजिए। वैसे 2000 वाली खत्म हो गई है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, नोट वाले में बात करते हैं। तो नोट में आपको 100 आपका 90 प्लस माइनस थीटा, और किसका? आपका 270 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा।
का मान क्या होता है, बदलता है। अगर जिस भी चतुर्थांश में रहेगा उसका माइनस चिन्ह लगता है और उसके साथ साथ उसका मान बदलता है। जैसे अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा कहूँगा तो साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होता है, तो साइन का बदलता किस में, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अगर काश 90 प्लस थीटा करूं तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा का मान क्या होता है, बदलता है। अगर बदलेगा तो देख लीजिए आपकी बात होती है तो यहाँ से चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। आपका क्या होता है, चेंज होता है। और जबकि आपको बता दिया जाए तो यहाँ से आपका 180 कितना, 180 प्लस माइनस थीटा और 270 यहाँ से 360 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं बदलता है। अब जैसे 2-4 एग्जाम्पल मैं आपसे बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा, अब बताइए कौन से चतुर्थांश में है आप tan 90 प्लस थीटा। अगर tan 90 प्लस थीटा की बात करें तो दूसरे में, तो tan क्या होता है, माइनस में। tan किस में होता है, माइनस में। माइनस होता है जबकि इसका मान चेंज होता है और जबकि इसका मान नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखिए ये tan 90 माइनस थीटा इसमें बदल जाएगा, जब बदलेगा तो क्या होगा, कॉट थीटा, वो भी किस में होगा, tan माइनस में था तो यहाँ पे कॉट थीटा भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब आपकी बात करूँ, अगर जैसे मैंने कह दिया साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो कौन से चतुर्थांश में हूँ, पहले ही चतुर्थांश में हूँ, साइन प्लस में होता है और 180 अंश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो साइन थीटा। उसी तरीके से अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं एक ठो ले लूँ, इससे ले लूँ। अगर मैंने कह दिया सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा तो कौन से चतुर्थांश में, चौथे वाले में। और जब चौथे वाले में आ गए सेक में, सेक 270 प्लस थीटा, सेक किस में होता है, चौथे में, प्लस में, तो इसका बदलेगा, क्या बदलेगा, देखिए 270 वाला बदलेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस थीटा आपके चौथे में होता, क्योंकि 270 माइनस थीटा होता तो तीसरे में होता। 270 प्लस थीटा चौथे में होता है और 270 का मान चेंज होता है तो सेक 270 प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कोसेक थीटा। अगर इतनी आपकी ये अब तक की बात थी, किसके, अष्टक की बात थी। अगर मैं देख लूँ तो इतनी हमारी किसने की बात थी, अष्टक की बात थी। अब कुछ हम लोग आते हैं फार्मूले पे और किसके संबंध में जानने का प्रयास करते हैं, वर्ग के संबंध में। ये आपके अष्टक थे, नियम निकालने वाले थे। अगर कोई भी समस्या होगी एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर कोई भी समस्या होगी किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर जी मुझे यह समस्या है। तो अब आप समझते हैं वर्ग के संबंध में, वर्ग के संबंध में, किसके, वर्ग के संबंध में, किसके संबंध में, वर्ग के संबंध में। देखिए मैं एकदम जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अगर इसी को मैं इधर पलट दूं, देखिए इसी को पलट फेर करके हम लोग कई की बना सकते हैं, 3 सूत्र बन सकता है। जैसे में अगर मैं आपसे बात कर लूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ई प्लस इधर जाके -1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसी को चेंज कर लूं तो यहाँ से एक और बन सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी तरीके से ये पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र की बात करते हैं। दूसरे सूत्र की बात करता हूँ तो आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो देखिए आप ये दूसरा फार्मूला हो जाता है, इसी को ये माइनस इधर जाके प्लस, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा, कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस। अगर मैं इसी से आपकी बात कर लेता तो क्या हो जाता है, ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरा फार्मूला होता है। अब तीसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं। अगर तीसरे फार्मूले की बात करूं तो थोड़ा से देख लेते हैं तीसरे फार्मूले को। अगर यहाँ पे तीसरे की बात की जाए तो एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है 1। अगर ये 1 होता है तो इसका मैं एक ग्राफ बना लूँ तो इसमें आपका अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपसे फार्मूला निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाता है। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया हो तो इसी से आप ये प्लस इधर जाके माइनस हुआ, माइनस था इधर जाके प्लस, प्लस इधर आके माइनस, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। ये किसके संबंध में फार्मूले थे, वर्ग के संबंध में फार्मूले थे। अगर ये वर्ग के संबंध में हमारे पास फार्मूले पता चल गए हों तो हम किसके बारे में अब फार्मूले पढ़ेंगे, sin 2a के संबंध में फार्मूले पढ़ेंगे। तो sin 2a